हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं अभय सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम में जो आपकी मनोविज्ञान आता है, उसमें मनोविज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने देखा है, जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें आए हैं ये क्वेश्चन। तो इनको हम ध्यान से देख लेते हैं एक बार। पक्का एक दो क्वेश्चन फंस जाएंगे, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों अरस्तू का है। अरस्तू ने कहा है कि विकास जो होता है आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है, वही विकास है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकासात्मक परिवर्तन हो सकता है मात्रात्मक, गुणात्मक, बहुआयामी और व्यक्तिगत। देखो, जो विकासात्मक परिवर्तन होता है मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है और बहुआयामी भी होता है। मतलब बहुत सारे आयाम होते हैं, जैसे गुणात्मक, मात्रात्मक, है ना, शारीरिक, भौतिक, इसी तरह और व्यक्तिगत भी होता है। तो इस तरह हमारे सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन हमारे सही किसमें है? ऑप्शन नंबर 4 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना? बाल्यावस्था में बालकों में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ये गलत बात है। परिमाणात्मक ही में नहीं देखने को मिलते हैं, है ना। हमारे गत्यात्मक भी देखने को मिलते हैं। विकास कभी भी प्रासंगिक नहीं हो सकता है, ये भी बात बिल्कुल गलत बोली गई है। विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं उनकी दर जो होती है उनमें व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। तो दोस्तों इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल है। मतलब ये कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया में जीवन के मूल्यों में, व्यक्तित्व के व्यवहार में क्या क्या शामिल है। देखो, दृष्टिकोण भी शामिल है, उसका नजरिया देखने का, रुचियां भी शामिल है, वो किस चीज में इंटरेस्ट करता है, उसकी आदतें भी, स्वभाव भी शामिल है ना, और आदतें भी शामिल है। तो इस तरह ही हमारे सारे ऑप्शन हो जाएंगे। तो सारे ऑप्शन का मतलब ये है कि ए बी सी डी, तो इसलिए इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास का निम्न में से किस पर निर्भर होता है? मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, या उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा सही है? तो हमारा हो जाएगा संज्ञानात्मक। जब बच्चा किसी चीज को संज्ञान में लेता है, फिर उसको डिस्कस करता है, डिस्कस करने के बाद में ही वो फाइनल रिजल्ट पे जाता है कि हम इस वातावरण में हम कैसे इसमें एडजस्ट हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में होने वाली विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से, यहाँ आप होगा दोस्तों, आप निम्न में से क्या चुनेंगे? मतलब आपको मान लो 6 महीने में होने वाले एक बच्चे के विकास के परिवर्तन के लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि 6 महीने में उसके विकास में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? प्रत्येक माह उसकी लंबाई नापेंगे, प्रत्येक माह उसका वजन तोलेंगे, या रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार आदि में होने वाली परिवर्तन की जांच करेंगे। तो यही चीजें हैं जो ऑप्शन नंबर 3 में दी है। उसकी आदतें भी चेक करेंगे और कितना बदलाव आया है, दृष्टिकोण भी देखेंगे, स्वभाव में क्या अंतर आया, व्यक्तिगत व्यवहार में क्या अंतर आता है, उस सब चीजों की हम जांच करेंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। चलते हैं दोस्तों नो क्वेश्चन की तरफ। आज दोस्तों 10 ही क्वेश्चन लेंगे। ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखना। यूपी टेट के एग्जाम में आए और सी टेट के भी एग्जाम में आए। तो जब किसी और में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहते हैं? तो इसको हम दोस्तों संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। क्योंकि जब किसी के अंदर सोचने की क्षमता और डिसीजन लेने की क्षमता आ जाती है, बोलते हैं ना, उसने देखो संज्ञान ले लिया, मामला संज्ञान में आ गया, मतलब उसने निर्णय ले लिया, मतलब उस चीज को निर्णय लेने लगा, तर्क करने लगा, तो उसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बालक संवेगात्मक विकास निम्न में से किससे प्रभावित करता है? बालक का संवेगात्मक विकास निम्न में से किससे प्रभावित होता है? ना, बालक का संवेगात्मक उसके शारीरिक, उसके सामाजिक और उसके नैतिक। देखो, बालक का जो संवेगात्मक व्यवहार होता है दोस्तों, वो सभी चीजों से प्रभावित हो। एक तो शारीरिक भी प्रभावित होता है,
उस सामाजिक भी प्रभावित होता है और नैतिक विकास भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे ऑप्शन तीनों सही हो जाएंगे। तो आज क्वेश्चन 10 ही रखते हैं दोस्तों, लेकिन इससे पहले हम जाने से पहले एक और बता दें, क्वेश्चन नंबर 10 का हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। संवेगात्मक विकास का मतलब ये होता है जो भी उसके मन में संवेग आएंगे, अगर उसका शारीरिक स्थिति उसकी सही नहीं है तो बच्चे का संवेगात्मक भी प्रभावित हो, संवेग भी प्रभावित होगा। सामाजिक अगर स्थिति अच्छी नहीं मिली तो वो भी संवेग उसके बदल जाएंगे। अगर नैतिक शिक्षा अगर अच्छी नहीं मिली, नैतिक मतलब जानते ही हो, नैतिक मतलब अच्छे नेचर, अच्छे वातावरण, अगर बातचीत करने का तरीका के जैसा माहौल ना मिला तो फिर वो नैतिक विकास भी प्रभावित होगा। तो ये होता है इसका संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि तीनों हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज ये 10 क्वेश्चन थे और अपने सब दोस्तों के साथ में भेजिएगा, और हम कल से एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।